सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके जन्म दिवस 31 अक्टूबर के जो ये दिन हम एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, वो इसलिए मनाते हैं कि उन्हें उनकी जो मिसाल दी जाती है, उनकी बुद्धिमत्ता की, उनकी कूटनीति की, क्योंकि उन्हीं के कारण जो उन्हीं के बुद्धिमत्ता के कारण जो हमारा देश जो है पूरी तरह से अखंड भारत बना। उन्होंने पूरे देश को जो है एकजुट किया। जब आज जो अंग्रेज देश छोड़कर जा रहे थे, देश आजाद हो रहा था, उस समय जो हमारा देश कई टुकड़ों में बटा हुआ था। अगर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय नहीं होते तो शायद हमें हर जगह जाने के लिए, हर राज्य बदलने के लिए वीजा लेना पड़ता, परमिशन लेना पड़ता। लेकिन उन्होंने जो पूरे देश को एकजुट किया, तो इसीलिए जो उनके जन्म दिवस को जो हम लोग एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे उनके 3 ऐसे व्यक्तित्व की जिनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। सबसे पहला है उनके निडर होने की। उन्हें जो किसी चीज से या बड़े फैसले लेने में कभी डर नहीं लगा। एक बार जो बचपन में कहानी जो है कही जाती है कि जब उन्हें घाव हुआ था और डॉक्टर ने कहा था इस पर गर्म लोहे से जो इसे सेकना पड़ेगा, तो वो एक बार भी जो हिचकिचाए नहीं थे और खुद से ही गर्म लोहे को जो उस घाव पर सिकाया था। तो इसीलिए जो उन्हें कहा जाता है कि वो हर चीज जो है फैसले करने में निडर थे। और उनके व्यक्तित्व से हम पता लगा ही सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही देश को जो उनकी कूटनीति ऐसी थी कि उन्होंने जो देश को एक कर दिया। दूसरा चीज है उनकी बुद्धिमत्ता की। वो एक सांप की तरह थी जो किसी को डसता नहीं था, लेकिन फनकार से ही जो है लोगों को डरा देता था और अपने अधिकार में कर लेता था। कई ऐसे राजा थे जिनको जो उन्होंने कूटनीति से, जैसे जोहानागढ़ हो गया गुजरात का, हमारा राजस्थान का जोधपुर हो गया, तो इन सबको जो एक किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और भी दूर की भी हमेशा सोचते थे, क्योंकि अगर राजस्थान जो है आज पाकिस्तान का होता तो उसे सटा जो है हमारा देश की राजधानी है दिल्ली, वो जो है हमारे पड़ोसी देश के नजदीक में होता, जिससे अभी जम्मू कश्मीर में अटैक करते उस समय दिल्ली में अटैक करता, तो ये हमारे देश के लिए खतरा था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो हमेशा जो दूर की सोचते थे। तीसरी जो इनके सबसे बड़ा विशेषता है, इनका सबसे बड़ा व्यक्तित्व कहें, और ये चीज जो हर इंसान में होनी चाहिए, हम जिसे गुरु माने उनकी हर एक बात हमें माननी चाहिए, तभी जाकर जो हमारा व्यक्तित्व होता है, हम अच्छे इंसान बनते हैं, महान बनते हैं। और ऐसे ही थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो अपने जो है गांधी जी को, महात्मा गांधी को वो भगवान की तरह मानते थे, एकदम गुरु की तरह मानते थे वो जो। लेकिन गांधी जी के लिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल एकलव्य की तरह थे और नेहरू अर्जुन की तरह थे। इसीलिए जो वो अर्जुन जो है नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है बाद में जाकर हमारे देश के पहले गृह मंत्री बने। और कारण ये था कि सारे लोगों ने जब कमेटी में बैठक हुई कि कौन जो है प्रधानमंत्री बनेगा, तो सबने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही चुना। 15 में से 12 लोगों ने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही चुना, और एक भी लोगों ने जो है नेहरू को नहीं चुना था। लेकिन जो है महात्मा गांधी जो है जानते थे कि नेहरू जो है नीचे की पद नहीं लेना चाहता, और उस समय अगर नेहरू कांग्रेस तोड़ देते तो जो फिर जो अंग्रेज इसका फायदा उठा लेते। इसलिए जो वो चाहते थे कि नेहरू जो है प्रधानमंत्री बन ही जाए। इसलिए एक बार जो उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कह दिया, तो उन्होंने जो अपनी अध्यक्षता जो है कमेटी की वापस ले ली, जिसके कारण जो नेहरू प्रधानमंत्री बने और ये जो है गृह मंत्री बने हमारे देश का। तो ये होता है व्यक्तित्व की। एक बार गांधी जी ने कहा, और ये बिना हिचकिचाए, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच में आए, जो इन्होंने जो है पद त्याग दिया था। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें। आज हमारे बीच सरदार वल्लभ भाई पटेल भले ही ना हो, लेकिन उनकी आत्मा, उनकी बुद्धिमत्ता, जिनके कारण हमारा देश अखंड है, वो आज भी हमारे साथ है।